हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे प्यारे बच्चों और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे होंगे दोस्तों। और आपने हमारे टाइम एंड वर्क के इससे पहले वाले दोनों सेशन को भी देख लिया होगा प्यारे बच्चों। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत प्यार हमें मिल रहा है। आप सभी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी डे बाय डे दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों आज मैं टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जो आपकी प्रैक्टिस में बहुत काम आएंगे। आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए आज बेटा मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। और ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा इजी नहीं है, बस इतना है कि शुरुआत में कैसे क्वेश्चन हमें करने चाहिए दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम दोस्तों करेंगे किसके साथ, टाइमर के साथ। एक एक क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों मैं समय लगाऊंगा 30 से 40 सेकंड का और आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। जरा क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर के लिए प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए। मैं भी क्वेश्चन का टाइमर लगाने जा रहा हूं दोस्तों। हर क्वेश्चन के ऊपर टाइमर लगाया जाएगा और आपको आंसर देना होगा दोस्तों। जैसे कि हर क्वेश्चन के ऊपर हम समय रख लेते हैं कुछ भी। चलिए तो प्यारे बच्चों हर क्वेश्चन के ऊपर 45 सेकंड का टाइमर है, 45 सेकंड। आप ट्राई कीजिए, 45 सेकंड आपके पास है। स्टूडेंट टाइम आउट। तो प्यारे बच्चों आपने हर क्वेश्चन को, आपने 10 क्वेश्चन हैं, कॉपी में देख लीजिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कितने गलत। आप लिखते रहिए दोस्तों साथ साथ। चलिए हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। आप देखते हैं आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर देने का ट्राई किया है। सबसे पहले दोस्तों इसमें काम करने वाले कितने लोग हैं, 3 आदमी हैं। ए है, बी है और सी है। दोस्तों 3 आदमी हैं काम करने वाले। एक काम को कर सकता है 16 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में और सी कर सकता है 24 दिन में। और उन्हें इस काम के बदले दोस्तों 1850 रुपए दिए गए हैं। उन्हें इस काम के बदले कितने दिए गए हैं दोस्तों, 1850 रुपए दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है ए का हिस्सा क्या होगा। प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ए का हिस्सा क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हम वेतन को या वेजिस को किस हिसाब से वेतन को बांटते हैं। वेजिस मतलब वेतन। दोस्तों वेतन को बांटने के 2 तरीके होते हैं। वेतन हम डिपेंड करता है एफिशिएंसी के ऊपर और टाइम के ऊपर। मतलब कार्यकुशलता और समय। एफिशिएंसी बोले तो कार्यकुशलता और समय दोनों पे निर्भर करता है प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि उन सब ने एक ही साथ काम किया है। मतलब ये नहीं है कि ए ने 2 दिन किया है, बी ने 5 दिन काम किया है। सब ने मिलकर काम किया है, सब ने एक साथ काम किया है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन में टाइम एक फैक्टर नहीं है, क्योंकि सबका टाइम एक साथ है, टुगेदर है दोस्तों। शुरू भी इकट्ठा करते हैं, एंड भी इकट्ठा करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बात बिल्कुल समझ में आ गई कि एफिशिएंसी पे ही निर्भर करेगा क्या, वेजिस। तो वेतन बांटने का अगर कोई आधार है प्यारे बच्चों तो वो केवल और केवल क्या है, एफिशिएंसी है। वेतन बांटने का अगर यहाँ कोई बेस है तो वो केवल और केवल प्यारे बच्चों क्या है, एफिशिएंसी है। इसी के आधार पे वेतन बांटा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। अगर हम डायग्राम की बात करें तो अगर मैं डायग्राम की बात करूं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप सभी ने बना भी लिया होगा। एफिशिएंसी बताने की कोशिश की होगी आपने। दोस्तों सबसे पहले 3 आदमी है, कौन कौन से, ए, बी और सी। ए काम को कर सकता है 16 दिन में, बी काम को कर सकता है 20 दिन में और सी काम को कर सकता है 24 दिन में। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप मुझे बताइए काम को हम क्या माने। कुछ तो ऐसी संख्या माननी पड़ेगी। टाइम एंड वर्क की आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी दोस्तों, उसमें मैंने सब बताया है काम को हम कैसे मानते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो पहली क्लास देखिए दोस्तों। ऐसी संख्या, ऐसी वैल्यू हम मानेंगे जिसको 16 भी भाग कर सके, 20 भी और दोस्तों 24 भी भाग कर सके। स्टूडेंट मान लिया काम हमारा 240 है, आपका जो दिल करता है मान सकते हैं दोस्तों। पर ऐसी वैल्यू मानो जिसको 16, 20, 24 भाग कर सके। काम दोस्तों हमारा 240 हमने वर्क मान लिया। अगर 16 दिन में 240 है तो एक दिन में काम कितना है,
15 है, 20 दिन में 240 है तो एक दिन में 12 है, और 24 दिन में 240 है तो एक दिन में 10 है। तो प्यारे बच्चों ये इनकी एफिशिएंसी भी कहला जाती है, ये इनकी एफिशिएंसी भी होगी क्या, 15, 12 और 10। यदि मैं देखूं दोस्तों ये इनकी कार्यकुशलता का रेशो आ गया। अगर मैं देखूं जितने समय में ए 15 काम करता है उतने समय में बी 12 करता है, और उतने समय में सी 15 करता है। सबसे फास्ट कौन है, ए है। सबसे स्लो कौन है दोस्तों, यहाँ सी है। यदि मैं बात करूं तो यहाँ टोटल शेयर कितने हो जाते हैं, 37 हो जाते हैं। यहाँ टोटल शेयर कितने हो जाते हैं, 37 हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए आपसे किसका शेयर पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ए का शेयर कितना है, ए का शेयर कितना। बेटा ए का शेयर कितना है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 15। अगर ए की एफिशिएंसी 15 है तो ए का शेयर कितना है, 15 आउट ऑफ 37, मतलब 37 में से 15 हिस्से रखता है कौन, ए। प्यारे बच्चों कितने रुपए बांटना है अपने को, अपने को बांटना है 1850। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल साफ है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज व्हाट, 750। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ऑफ योर क्वेश्चन 750। उम्मीद करते हैं आप सभी का भी यही आंसर आया होगा बेटा। सीधी सी बात है भाई, एफिशिएंसी ए की कितनी है, 15। तो उस अगर टोटल हिस्से 37 है तो उसमें से 15 हिस्से बच्चों किसके हैं, ए के हैं, और हमें बांटना कितना है, 1850 बांटना है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक शेयर साथ साथ चलते रहने दीजिए दोस्तों, कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आपको दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा यहां मैं टाइमर भी सेट कर देता हूं, 45 सेकेंड है ना, 45 सेकेंड। ओके चलिए दोस्तों, तो टाइमर आपका सेट कर दिया है, 45 सेकेंड आपके पास टाइम है। ट्राई कीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए दोस्तों, तो टाइम ओवर हो गया प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताइए कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं। उनके काम करने का तरीका है वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब है बेटा अल्टरनेट कहते हैं वैकल्पिक को। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, अल्टरनेट डेज में वो काम कर रहे हैं। कौन, ए और बी। अल्टरनेट डेज का मतलब है अगर पहले दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा, या फिर पहले दिन बी करेगा तो दूसरे दिन ए करेगा। मतलब इस क्वेश्चन में हालांकि ऐसा दिया नहीं हुआ कि शुरू किससे करे काम, ए से काम शुरू करे, बी से काम शुरू करे। तो दोस्तों सीधी बात मैं आपको कम शब्दों में ये बात बताना चाहता हूं कि यदि आप देखें दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 12 दिन काम किया, तो इस 12 दिन के अंदर सीधी सेंस निकलती है कि उस 12 दिन में भाई ए ने 6 दिन काम किया है तो बी ने भी 6 दिन काम किया होगा। ए ने 6 दिन काम किया है और बेटा बी ने भी कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम किए। सीधी सेंस निकलती है भाई 12 दिन है, आधे ए के होंगे आधे बी के होंगे, चाहे किसी से पहले काम करवा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब अगली बात है सर एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी बेटा दे रखी है 4:5। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, निश्चित समय में किए गए कार्य का रेशो। इट इज द रेशो ऑफ वर्क इन इक्वल टाइम। निश्चित समय में किए गए कार्य का अनुपात। तो प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की तो 4 है तो ए की जगह 4 लगा दो। बी की कितनी है, 5 है, बी की जगह 5 लगा दो। तो प्यारे बच्चों आपके सामने सीधी सी बात है, वेजिस किस आधार पे बांटे जाते हैं। वेजिस बांटने का क्या आधार है प्यारे बच्चों, वेजिस बांटने का क्या बेस है। वेजिस बांटने का बेस है कि आप एफिशिएंसी और टाइम दोनों को साथ लेके चले। एफिशिएंसी और टाइम आप दोनों को साथ लेके चले, यही पैसे बांटने का आधार है प्यारे बच्चों। अब मुझे बताइए इस 12 दिन में 6 दिन तो ए के हैं
और 6 दिन बी के हैं, दोनों का टाइम बराबर है। वैसे भी अगर मैं टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देता तो भी कोई टेंशन थी नहीं, टाइम फैक्टर तो आप इग्नोर कर सकते थे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि बेटा वेतन किस रेशो में बांटा जाएगा, वेतन बांटने का रेशो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए बेटा क्या 4:5 होना चाहिए। मतलब 4:5 में, 4:5 में उनको पैसा बांटा जाएगा। टोटल हिस्से हैं 9। आप मुझे बताइए बेटा किसकी राशि हमसे पूछी गई है, हमसे बी की राशि पूछी गई है। मतलब उस 9 में से 5 हिस्से रखता है बेटा बी, तो आप कह सकते हैं 9 में से 5 हिस्से बी के हैं, तो पैसा कितना बांटना है बेटा, टोटल हमें रुपया कितना बांटना है, हमें रुपया बांटना है 4500। ये भी इसमें साफ साफ दिया गया है। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके होंगे या फिर नहीं दिया होगा, समझ गए होंगे और आइंदा इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। बोलो एग्जाम में आ गया तो कर दोगे ना ये क्वेश्चन। कई बच्चे कह रहे हैं सर, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने टाइम फैक्टर क्यों लिया, 12 में से 6 दिन तो दोनों के सेम थे, तो टाइम को हम इग्नोर भी कर सकते थे बेटा। अगर आप टाइम को इग्नोर करते तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एफिशिएंसी के बेस पे ही पैसा बांटा जा सकता था, परंतु सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए ये मैंने टाइम और एफिशिएंसी को साथ लिया। कुल मिला के निचोड़ ये होता है बेटा कि जो वेतन है ना, जो वेजिस है, वेजिस मतलब वेतन, सैलरी, वो दो बातों पे निर्भर करती है। कौन कौन सी दो बातें, एक तो एफिशिएंसी, कार्यकुशलता, दूसरा है टाइम जो बहुत जरूरी है। दोनों के ऊपर डिपेंड करता है क्या, वेजिस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। बेटा एग्जाम कोई भी हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना बेटा, सबका बेस बना देंगे, सबका बेस। एग्जाम कोई भी देना दोस्तों, आपका बेस फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना ये क्वेश्चन, आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। टाइमर साथ साथ लगाएंगे और टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं, ए किसी काम को कर सकता है 36 दिन में। बहुत सही बेटा, ए किसी काम को कर सकता है 36 दिन में, इसमें कोई शक नहीं है। ए और बी, ए और बी, बेटा ए और बी आधा काम कर सकते हैं, मतलब 2 में से एक काम कर सकते हैं। ए और बी आधा काम कर सकते हैं 6 दिन में। बेटा अगर आधा काम करने में 6 दिन लगेंगे तो पूरा काम करने में तो 12 दिन लगेंगे। आधे काम का मतलब ये है बेटा 2 में से एक काम तो वो 6 दिन में करते हैं। अगर मैं टोटल काम 2 मान लूं बेटा, अगर मैं टोटल काम को क्या मान लूं 2 काम, तो 2 में से एक काम करने में तो वो 6 दिन लगाते हैं। तो बेटा 2 काम करने में वो कितने दिन लगाएंगे, 12। चलो ये भी पता चल गया कि ए का टाइम तो 36 दिन है, दोनों का टाइम 12 है। ठीक है जी, अपने को ए का भी पता चल गया और a प्लस बी का टाइम भी पता चल गया। उसके बाद अगली लाइन क्या है जी, उसके बाद अगली लाइन है इन हाउ मेनी डेज, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इफ एफिशिएंसी ऑफ सी इज डबल ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ सी इज डबल ऑफ बी, सी की एफिशिएंसी बेटा बी से डबल है। चलिए एक काम करते हैं ना, अभी तो हमें ए और बी की एफिशिएंसी ही नहीं पता। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो अभी मुझे ए और बी की एफिशिएंसी ही नहीं पता। शुरुआत कैसे करें बेटा, शुरुआत ऐसे करेंगे, लीजिए ए प्लस बी, ये काम को करते हैं 12 दिन में। ओके, ए करता है 36 दिन में, काम को माना 36। तो प्यारे बच्चों काम को 36 मान लिया, काम को 36 मान लिया। अगर काम 36 है
ध्यान दीजिए बेटा, अगर काम कितना है 36 है, अगर हम 12 दिन में 36 काम करें तो एक दिन में 3 करेंगे, 36 दिन में 36 काम तो एक दिन में एक। अगर आप इसमें से एक की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे बेटा, तो एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सॉरी ए प्लस बी में से ए माइनस करोगे तो किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, बी की आ जाएगी बेटा। किसकी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें आपको एक बात समझनी होगी, इसमें आपको ढूंढनी पड़ेगी ए की क्या एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी क्या है, दोनों को आपको ढूंढना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं, चलिए एफिशिएंसी की नॉलेज बताइए। सबसे पहले बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं ए की एफिशिएंसी क्या है, आप बता सकते हैं। आप कहोगे सर ए की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी क्या है 1 है, शाबाश बेटा। ए और बी की कितनी है 3 है, अगर ए और बी में से ए की माइनस कर दोगे तो बेटा बी की कितनी है 2 है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि सी की एफिशिएंसी बी से डबल है, क्वेश्चन में कहा गया है भाई सी की एफिशिएंसी बी से डबल है ना स्टूडेंट। सी की एफिशिएंसी किससे डबल है बेटा, बी से डबल है। अब क्वेश्चन में कहा गया अगर तीनों मिल जाएं तो काम कितने टाइम में करेंगे बेटा, काम करना है 60, बोलो काम कितना करना है 60। अब तीनों की एफिशिएंसी का टोटल देखें तो वो 7 है, तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं और काम करना है 60। तो बताइए आंसर क्या लगाना चाहिए था, बोलिए बेटा आंसर क्या होना चाहिए था। ये तो आप गेस कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे, इन हाउ मेनी डेज। अच्छा काम भी कितना है, 60 नहीं है बेटा, काम 36 है, मिस्टेकनली मैंने 60 लगा दिया, काम भी 36 है बेटा। अगर काम इनसे 36 करवाना है, हमने 36 सेलेक्ट किया था, तो 36/7 आपकी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सर 5 and 1/7 डेज। आपकी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 5 and 1/7 डेज। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 5 and 1/7 डेज। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार की, है ना। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसका भी बेटा टाइमर आपको दे रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में भी आपको टाइमर लगा के दे रहे हैं जी। 45 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 45 सेकंड में आपको करके दिखाना है बच्चों। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे अरे ये तो बहुत आसान है, 30 सेकंड में ही हो जाएगा। 40 सेकंड तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। तो चलिए बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे, शुरुआत करते हैं। इसमें 3 है, अरुण है, बीनू है, जो भी है, चीनू है, व्हाटसोएवर। अरुण कर सकता है बेटा 20 दिन में, है ना, और बीनू कर सकते हैं 30 दिन में काम को, और ये कर सकते हैं 12 दिन में। तो बेटा काम को हमने 60 मान लिया। अरुण का एक दिन का काम कितना हो गया बच्चों, 3। अरुण का एक दिन का काम कितना हो गया, 3। जो बीनू है इसका एक दिन का 2, चीनू का एक दिन का 5, सारे मिल जाएं तो एक दिन में काम कर सकते हैं 10। बेटा अगर सारे मिल जाएं तो एक दिन में काम 10 कर सकते हैं। क्या बेटा हमें इनको टारगेट क्या देना है, हमें इनको आधा काम देना है स्टूडेंट, इनको टारगेट हाफ देना है। इनका टारगेट क्या होना चाहिए, इनका टारगेट होना चाहिए, देखो काम को तो बेटा मैंने 60 माना है, क्वेश्चन में कहा गया है हाफ ऑफ द वर्क, आधा काम करवाना है बेटा। इनसे कितना काम करवाना है, आधा काम हमें करवाना है। तो प्यारे बच्चों काम है 60, उसका आधा कितना हो जाएगा 30। अब ये 30 काम बेटा तीनों मिलकर कर सकते हैं। तीनों एक दिन में कितने करते हैं 10। बेटा तीनों एक दिन में कितना करते हैं 10 काम करते हैं। तो 30 काम करने में बेटा ये कितने दिन लेंगे, 3 डेज लेंगे। 30 काम करने में कितने डेज लेंगे बेटा, 3 डेज लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फोर्टी सेकेंड का टाइम बेटा इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपके लिए सोचा है, ट्राई कीजिए।
चलिए, तो प्यारे बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, प्यारे बच्चों, तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने टाइम एंड वर्क दोस्तों पढ़ा है तो उसमें एक लॉजिक आता था एमडीएच, और एमडीएच में मैंने आपको एक बात सिखाई है कि एमडी को हम वर्क मान सकते हैं, एमडी को वर्क लेट किया जा सकता है। मतलब यदि बात करें मैन और डेज की बेटा, तो दोनों ही कार्य के मुख्य कारक हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों। क्या बात पता होनी चाहिए? यदि मैं आपको ये कहूं कि अगर मैन ज्यादा होंगे तो वर्क भी ज्यादा होगा, इसमें कोई शक। मोर द मैन मोर द वर्क। अगर मैं आपको ये बात कहूं डेज ज्यादा होंगे तो वर्क भी ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है बेटा? मतलब आदमी और दिन कार्य के मुख्य कारक हैं दोस्तों, कार्य को निर्धारित करते हैं। तो आप कह सकते हैं सर W डिसाइड कर रहा है एमडी, तो प्यारे बच्चों मोर द एमडी मोर द W। तो टेक्निकली आप ये भी कह सकते हैं कि सर W को हम MD मान लें क्या? मैं कहूंगा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, W को MD माना जा सकता है। काम को आप MD मान लें, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। मतलब MD रिप्रेजेंट करता है काम को, MD इक्वल नहीं है। फिर से कह रहा हूं, MD रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो MD को आपने काम मान लिया, ठीक है, MD को आपने काम मान लिया। दोस्तों अगली बात क्या है? काम तो आपने मान लिया MD को, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू MD। तो प्यारे जो काम में जब आदमी बीच बीच में जाते हैं ना, छोड़ छोड़ के, तो काम टूटता रहता है। काम को अगर काम टूटेगा तो उसे जोड़ जोड़ के तो इकट्ठा करना पड़ेगा। बीच में आदमी गए आए, काम तो टूटेगा। तो मतलब एमडी को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। किस में ब्रेक किया जा सकता है बच्चों? एमडी को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है M1D1 प्लस M2D2। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहता है दोस्तों, क्वेश्चन का सेंस क्या है? क्वेश्चन का सेंस ये है बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि 50 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई 50 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो बेटा काम कितना है? देखा जाए तो काम 500 है। अगर हम सोचें 50 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ये कहना चाह रहा है यदि x दिनों के बाद 30 आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं, आफ्टर x date 30 मैन लेफ्ट द वर्क, है ना स्टूडेंट। और यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा संशय है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। और वो क्या कह रहे हैं, 30 आदमी x दिन के बाद चले गए। बेटा ठीक है, 50 आदमियों ने काम किया, आफ्टर x days 30 मैन लेफ्ट, x days के बाद बेटा 30 मैन चले गए, ठीक है ना। आदमियों ने x दिन काम किया होगा, उसके बाद 30 आदमी चले गए बेटा। अगर आदमी 30 गए हैं तो आदमी बचे हुए कितने हैं? 20। तो मुझे जहां तक लगता है प्यारे बच्चों, ये कुल कार्य नहीं, ये रिमेनिंग वर्क का टाइम होना चाहिए 7.5 दिन। क्योंकि अगर हम देखें तो बेटा यहां पर, चलिए ये कह रहे हैं टोटल काम 7.5 दिन में हुआ। अगर आदमी छोड़ के जा रहे हैं बेटा, काम तो 7.5 दिन में नहीं हो सकता ना। अगर आदमी छोड़ के जा रहे हैं, आदमी टिके हुए हैं तो 10 दिन में है, आदमी छोड़ के जा रहे हैं तो कैसे हो जाएगा? मुझे लगता है ये 7.5 दिन का जो टाइम है, ये इफ द टोटल वर्क इज कंप्लीटेड इन 7, यहां टोटल की जगह दोस्तों रिमेनिंग वर्ड होना चाहिए था। जहां तक मेरी समझ कहती है रिमेनिंग होना चाहिए। शेष कार्य पूरा होने में 7.5 दिन लगे, शेष कार्य पूरा होने में 7.5 दिन लगे। तो पूछना क्या चाहता है? x की वैल्यू बताइए। वो हमसे पूछना चाहता है बच्चों x की वैल्यू बताइए। बचा हुआ काम पूरा होने में 7.5 दिन लगे, यहां पर रिमेनिंग वर्ड होना चाहिए था शेष कार्य पूरा होने में, यहां 7.5 दिन लगे। प्यारे बच्चों x की वैल्यू बताइए। तो बेटा काम कितना हो गया? 500। और x दिनों में कितना हो गया? 50 आदमियों ने x दिन में कितना किया? 50x। बाकी काम कितना हो गया? 150। यहां मैं लिख सकता हूं 50x। अभी 150 इसमें से माइनस हो गया तो बेटा 350 हो गया, बराबर 50x। इससे इसको कैंसिल करोगे, ऑब्वियस सी बात है कैंसिल करोगे बेटा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो x की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है, वो 7 डेज आनी चाहिए बेटा। x की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है कितनी आनी चाहिए? 7 डेज। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर क्या होने जा रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होने जा रहा है मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता हूं कि काम को माना हमने MD, बेटा काम को हमने क्या माना? MD। और MD किसके बराबर होता है? MD बराबर होता है M1D1 प्लस
M2D2, MD किसके बराबर होता है बेटा, M1D1 प्लस M2D2 के। अब 50 आदमी पहले 10 दिन काम करते हैं, इससे साफ हो गया कि काम 500 है बेटा, काम को माना 500। अब 50 आदमियों ने पहले x दिन काम किया, फिर आदमी 30 चले गए, तो आदमी कितने बच गए, 20, तो बचा हुआ काम 7.5 दिन में हुआ। हालांकि क्वेश्चन में कुल कार्य लिखा है जो गलत है, यहाँ पर रिमेनिंग वर्क आना चाहिए था बेटा, यहाँ कितना आना चाहिए था, शेष कार्य आना चाहिए था। शेष कार्य पूरा होने में 7.5 दिन लगे दोस्तों। तो यहां पर शेष कार्य पूरा होने में अब आदमी 50 की जगह कितने रह गए, 20, क्योंकि 30 आदमी तो चले गए। यहां काम कितना करवाया इन्होंने, 150, तो 500 में से 150 गया 350, तो x की वैल्यू सॉल्व करके 7 आ गए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को लॉक कर देना है। और मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि बेटा अगर एग्जाम में आ गया तो ये क्वेश्चन कर दोगे, अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप कर दोगे तो आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, है ना। शेयर तो आप करते ही रहते हैं, अपने दोस्तों को गाइड जरूर करते रहते हैं, और मिशन हमारा है एक बच्चा अपने साथ 10 बच्चों को जोड़ेगा। तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस पे भी मैं टाइमर आपका सेट कर देता हूं बेटा, मैं आपको दे रहा हूं बेटा इसमें 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको टाइम मिला है 40 सेकंड का, ट्राई कीजिए। तो प्यारे बच्चों टाइमर की रिंग बज चुकी है, टाइमर की घंटी बज चुकी है। अब आप जरा मुझे बताइए इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगाने जा रहे हैं बेटा। इस क्वेश्चन में हम लगाने जा रहे हैं एमडीएच लॉजिक। कौन सा लगाने जा रहे हैं बेटा, एमडीएच लॉजिक। अब आप कहोगे सर एमडीएच मसाले सच सच, तो लॉजिक भी दोस्तों बिल्कुल सच सच है। इसका लॉजिक है क्या, एक बार नोट कर लीजिए, जिन बच्चों ने नहीं कर रखा एमडीएच लॉजिक, M1D1H1 E1 अपॉन W1 बराबर होता है दोस्तों M2D2 E2 अपॉन W2। दोस्तों M का मतलब है कोई भी काम करने वाली इकाई, वो मैन वुमेन महिला कुछ भी हो सकता है, पुरुष टाइपराइटर मशीनें कुछ भी। D फॉर डेज है, H फॉर आवर्स है, और E का मतलब एफिशिएंसी है, कार्य कुशलता है, और W का मतलब प्यारे बच्चों वर्क है। अब ये फॉर्मूला, ये लॉजिक इतना बड़ा है कि सर ये सारा का सारा लगेगा, नहीं बेटा। जो अपने को वेरिएबल चाहिए बस वो यूज कर लो। अपने को इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, M1D1 इज इक्वल टू M2D2, बस ये उठा लो, बाकी सारे को ड्रॉप कर दो। बाकी सारा हमें जरूरत ही नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में हमारी जरूरत सिर्फ इतनी है, हमारे यहाँ चर्चा हो रही है मैन और डेज की बेटा, और कोई चर्चा नहीं हो रही, तो इसको पिक कर लीजिए, बाकी सारे को दोस्तों आप छोड़ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दिया, आपके काम आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज डबल ऑफ मैन। वुमेन की एफिशिएंसी बेटा मैन से डबल है। बोलो वुमेन की एफिशिएंसी मैन से क्या है, डबल है। ये कहना चाह रहा है। फर्स्ट लाइन क्या है, 24 आदमी आधे काम को, अच्छा 24 आदमी आधे काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 24 आदमी अगर आधे काम को 20 दिन में कर सकते हैं, कॉमन सेंस क्या कहती है, 24 आदमी आधे काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो आधे काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बेटा हाफ काम करने में 10 दिन लग रहे हैं, फुल वर्क करने में 20 दिन लगेंगे, यही तो कहती है कॉमन सेंस। भाई आधा काम करने में 10 दिन, तो पूरा काम करने में बेटा कितने दिन लगेंगे, पूरा काम करने में 24 आदमियों को 20 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे बेटा, 20 दिन में। वो काम करवाना किससे है बेटा, वो काम हमें किससे करवाना है, वो कौन सा ग्रुप है, वो ग्रुप है प्यारे बच्चों 8 मैन प्लस 12 वुमेन का। वो ग्रुप किसका है जी, 8 मैन प्लस 12 वुमेन का वो ग्रुप है, इनसे काम करवाना है, और डेज हमें बताने कितने लगेंगे बेटा। अब करना क्या है, जहां आपको M नजर आ रहा है वहां 1 लगा दो, 1 रख दो। जहां आपको W दिख रहा है वहां 2 रख दो बेटा। M की जगह पे 1 रखना है, W की जगह
2 रखना है बेटा, m की जगह पे 1 रखना है, w की जगह पे बेटा अपने को क्या रखना है, 2 रखना है। जल्दी से रखिए, m की जगह पे 1। बेटा 24 मैन 20 दिन में काम को कर सकते हैं ना, जहां देखिए m वहां 1 लगाइए, और जहां देखिए w, m की जगह पे 1 लगाना है, w की जगह पे 2 लगाना है ना स्टूडेंट। m की जगह पे 1, w की जगह पे 2, आंसर आपका आ तो जाना ही है। आंसर में कोई रुकावट थोड़ा आएगी दोस्तों, बहुत आसान है। m की जगह पे 1, w की जगह पे 2, 24 आदमी काम को कर सकते हैं 20 दिन में। ये ग्रुप हमसे पूछा गया है, ये ग्रुप बेटा हम बड़े आसानी से इसको बता देंगे। चलिए 24 गुना 20, और यहां पर आ गया 12 दूनी 24, 24 और 8 32, है ना स्टूडेंट। तो बताइए कितना आंसर आ रहा है। आपको 8 का टेबल आता है, 8 3 24, 800 के 32, 4 से इसको काटेंगे कितना आ गया 5, तो बेटा 5 से 15। तो प्यारे बच्चों D2 का मान 15 आना चाहिए। बेटा D2 का मान कितना आना चाहिए, 15। 15 डेज इज द आंसर ऑफ D2, 15 डेज इज द आंसर ऑफ D2 प्यारे बच्चों। यहाँ D2 का मान कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। मुझे लगता है किसी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, आपको एक बार ट्राई करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, सी का वेजिस बताना है। ए बी सी 3 बंदों के वेजिस हमें दे रखे हैं, सी का वेजिस बताना है दोस्तों। 6:9:11। अब मुझे बताइए सर टोटल हिस्से कितने हो गए, 26। तो किसका हिस्सा बताना है बेटा अपने को, अपने को तो सी का बताना है। टोटल हिस्से 26 है, तो सी का हिस्सा कितना है, 11। बेटा सी का हिस्सा कितना है, 11 26 में से। और रुपए कितने बांटने हैं, रुपए बांटने हैं 28,908। उम्मीद है दोस्तों इसमें कुछ है नहीं, सीधा आप एफिशिएंसी के हिसाब से आपने पैसे बांट दिए, बात खत्म हो गई दोस्तों यहीं पर ही। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें ज्यादा नहीं था। अगला क्वेश्चन आप करके दिखाइए दोस्तों, बहुत इजी है। तो आपने क्वेश्चन कर दिया होगा, क्या कह रहे हैं, 15 आदमी किसी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं स्टूडेंट। किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 60 दिन में। तो प्यारे बच्चों यहाँ लॉजिक कौन सा लगने जा रहा है, मैन दे रखा है, डेज दे रखा है, आवर्स दे रखा है, वर्क दे रखा है। यहाँ लॉजिक MDH लगने जा रहा है दोस्तों, M2D2 अपॉन M2D2H2 अपॉन W2। दोस्तों इस क्वेश्चन में आदमी कितने हैं, 15 ही M1 हो गया, D1 हो गया 60, आदमी है 15, दिन है 60, और घंटे बेटा कितने हैं 8, काम हो गया 1। दूसरे केस की बेटा अगर मैं बात करूं, दूसरे केस में आप मुझे बताइए आदमी कितने हैं, कितने पुरुष, हमें तो पता ही नहीं, M2 ही रहने देते हैं। दिन हमें दे रखे हैं बेटा, दिन 30 दे रखे हैं, घंटे 12 दे रखे हैं, दिन 30 है, घंटे 12 है। काम दोस्तों आधा काम करवाना है, आधा काम का मतलब 1/2। तो प्यारे बच्चों आप सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को, यदि आप सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूं, बहुत इजी है। यहां पर देखते हैं 30 का डबल हो जाता है 60, ठीक है स्टूडेंट। 30 का डबल कितना हो जाता है बेटा, 60 हो जाता है। ये 2 है ना नीचे, ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो नीचे वाला 2 है ना स्टूडेंट, 1/2 का 2, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है बेटा, कोई दिक्कत। 15 गुना 8 कितना होता है, 120, और ये कितना है 12। तो दोस्तों M2 का वैल्यू आपको बिल्कुल क्लियर है, M2 का वैल्यू सॉल्व करने पर 10 आ रहा है।
चेक कीजिए बेटा, क्या आपका भी 10 आया था? हाँ जी बेटा, क्या आपका सॉल्व करने पर वैल्यू 10 आया था जी? अगर प्यारे बच्चों आपके सॉल्व करने पर आपका वैल्यू 10 आया था तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। MDH/W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2 बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी है ये। इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बेटा ये पता क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये कह रहा है जेबा की एफिशिएंसी जोश से, बेटा एक जेबा है और एक जोश है, जेबा की एफिशिएंसी जोश से 50% ज्यादा है। जेबा जोश, जेबा की एफिशिएंसी जोश से 50% ज्यादा है। आई मीन अगर जोश की एफिशिएंसी बेटा 100 है ना, तो जेबा की 150 है। समझ गए? ये है इनकी एफिशिएंसी का रेशो। एफिशिएंसी को हम वर्क पर डे भी मान लेते हैं अगर काम दिनों के अंदर हो। निश्चित समय में किए गए कार्य का अनुपात एफिशिएंसी क्या है? रेशो ऑफ वर्क इन इक्वल टाइम, एक किस्म से आदमी के काम करने की स्पीड। तो प्यारे बच्चों अब ये बताइए इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में हो रहा है दोनों मिलकर। बेटा अगर मान लेते हैं जेबा एक दिन में 3 काम कर रहा है तो जोश एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 वर्क पर डे। एक दिन में 5 काम कर रहे हैं बेटा, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, और दोनों मिलकर प्यारे बच्चों 21 दिन में काम को पूरा करते थे। 21 डेज, दोनों मिलकर काम को 21 दिन में पूरा कर देते हैं। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि काम कितना है जी? 105 है। टोटल काम कितना है जी? 105 है। अब देखना ये काम किससे करवाना चाहते हो आप? ये काम आप करवाना चाहते हो बेटा जोश से। जोश का मतलब है जोश एक दिन में कितने काम करते हैं जी? हाँ जी, जोश एक दिन में कितने काम करता है? मेरे को लगता है जोश के हिसाब से तो आंसर इस क्वेश्चन में आना ही नहीं बेटा, है ना। जेबा के हिसाब से ही आंसर आएगा। जेबा इज 50% मोर एफिशिएंट देन जोश। बिल्कुल सही है, जेबा बेटा जोश से 50% ज्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंसी का रेशो 3:2 आ गया। एक दिन में 5, 21 दिन में काम पूरा हो जाता है। ये काम अगर किससे करवाया जाए? जोश से। जोश एक दिन में कितने काम करता है जी? 2। तो प्यारे बच्चों जोश से अगर ये काम करवाया जाए तो बेटा जोश इस काम को करने में टाइम लेगा 52.5, जो कि ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। हाँ अगर यही काम बेटा मैं जेबा से करवाता तो जेबा एक दिन में 3 काम करता है। बेटा जेबा एक दिन में कितने काम करता है? 3। तो जेबा उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 35। जेबा के हिसाब से तो ऑप्शन है बेटा, जेबा के हिसाब से तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है, बट जोश के हिसाब से होना चाहिए था, जो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिसिंग पार्ट है, कहीं ना कहीं मिस है। जोश के हिसाब से 52.5 दिन, जेबा के हिसाब से 35 दिन। प्यारे बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन पे मैं टाइमर दे रहा हूं बेटा, आपको ट्राई करके देखना। 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, क्या आप कर सकते हैं 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को? चलिए बेटा तो क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी। ये कहना चाह रहा है इन 6 डेज, 6 दिनों के अंदर ए और बी, ए अपना 6 दिन के अंदर बेटा ए अपने काम का कर लेता है 33 सही 1/3। प्यारे बच्चों ए अपने काम का इतने % काम कर लेता है, मतलब ए 1/3 काम कर लेता है, और बी बेटा ए तो 1/3 कर लेता है, और बी कितना कर लेता है? बी कर लेता है 25%, आई मीन 1/4। प्यारे बच्चों अब मुझे बताइए कितने दिन के अंदर? 6 दिन के अंदर। बेटा 6 दिन के अंदर आप मुझे बताइए बेटा कितने दिन के अंदर? 6 दिन के अंदर ए कितना काम कर लेता है? 1/3। बी कितना काम कर लेता है? 25%। स्टूडेंट
बात सही है। ए काम कर लेता है 1/3, बी काम कर लेता है 25% प्यारे बच्चों, वो भी 6 दिन के अंदर। आप मुझे बताइए, इसका मतलब है टोटल काम अगर 3 है तो उसमें से एक हिस्सा ए 6 दिन में कर रहा है। बेटा अगर ए के लिहाज से देखूं, अगर ए का टोटल काम 3 है तो ए उसमें से एक हिस्सा 6 दिन में कर रहा है। अगर मैं किसके लिहाज से देखूं बेटा, ए के लिहाज से देखूं, ए, आप मुझे बताइए बेटा 3 में से एक काम कर रहा है 6 दिन में। सारे बोलो 3 में से एक काम कर रहा है 6 दिन में, तो 3 काम करने में ए बेटा कितने दिन लगाएगा? 18 दिन लगाएगा। बोलो 3 काम करने में बेटा ए कितने दिन लगाएगा? 18 दिन लगाएगा। ये बात क्लियर है। अब मैं बी को देखूं बेटा, अब हम बात करते हैं बी की। प्यारे बच्चों बात किसकी करते हैं? बी की। अब बी भी अगर बी के लिहाज से देखूं तो बी 4 में से एक हिस्सा, बी 4 में से एक हिस्सा कितने दिन में कर रहा है बेटा? 4 में से एक हिस्सा बी कर रहा है बेटा, 4 में से एक हिस्सा कर रहा है 6 दिन में। बी को भी 6 ही दिन लग रहे हैं चौथा हिस्सा काम करने में। तो बेटा बी को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 24। अगर मैं ए की बात करूं तो ए 3 में से एक हिस्सा कर रहा है 6 दिन में। बेटा ए 3 में से एक हिस्सा 6 दिन में कर रहा है, तो 3 हिस्से करने में कितने दिन लगेंगे? 18। 3 हिस्से काम करने में कितने दिन लगेंगे? 18। 3 हिस्से का मतलब है टोटल। प्यारे बच्चों ये ए का टोटल है, ये बी का टोटल टाइम है। काम 4 है, टोटल टाइम 24। और क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, ए का टाइम कितना है? 18। बी का टाइम कितना है? 24 से। अगर टाइम वर्क की बात करें तो काम को कितना मान लिया? 72। एक दिन में काम करेगा 4, बी एक दिन में काम करेगा 3, दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 7। काम है कितना बेटा? वर्क कितना है? वर्क है 72। काम कितना है? 72। एक दिन में कर कितना रहे हैं? 7। तो आंसर आ जाना चाहिए बेटा कितना? आंसर आ जाना चाहिए 10 and 2/7 आ जाना चाहिए बेटा। आंसर कितना आना चाहिए? 10 सही 2/7। प्यारे बच्चों उत्तर आ जाना चाहिए 10 सही 2/7। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी प्यारे बच्चों। और अब इसी प्रकार और भी बेटा प्यारे बच्चों मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो लाता रहूंगा। बस आपका एक ही काम है दोस्तों जो आप मेरी मदद कर सकते हैं, वो यही कि आप इस चैनल के साथ अपने दोस्तों को, मित्रों को जो आपके साथ लाइब्रेरी में बैठते हैं, आपके कॉलेज में हैं, आपके कोचिंग्स में हैं, सभी स्टूडेंट्स को साथ साथ जोड़िए। चैनल का नाम मैं फिर से डिक्टेट कर देता हूँ, रोजगार विद सुमित झाम। ये बेटा मेरे चैनल का नाम है। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का नाम है सुमित झाम क्लासेस। ये बेटा मेरे टेलीग्राम का नाम है। और ये हमारी गूगल प्ले स्टोर पे आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट टेलीग्राम का नाम है हमारा सुमित झाम क्लासेस, ये हमारा टेलीग्राम भी है और ये हमारी ऐप भी है बेटा। दोनों काम आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा और आप सभी बहुत कुछ सीखे होंगे और आने वाले सेशंस में और ज़्यादा सीखेंगे। दोस्तों मैं धीरे धीरे लेवल को अप कर रहा हूँ। एकदम मुश्किल क्वेश्चन नहीं लाया फर्स्ट डे ही, टफ क्वेश्चन नहीं लाया, पर क्वेश्चन वो जरूर लाया हूँ जो आपका बेस बना सकते हैं, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।